हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। हरियाणा स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस राउंड का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इस राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी 23 नवंबर, यानी कि 23 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसका लास्ट डेट है 26 नवंबर 11:59 PM तक। साथ में ही इन्हीं डेट्स में कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग भी करनी होगी और चॉइस लॉकिंग भी। और अगर जो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे इन डेट्स में, अगर वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी उनको 23 to 26 नवंबर के बीच में ही करनी होगी। उसके बाद इस राउंड का जो प्रोविजनल रिज़ल्ट है वो 27 नवंबर को आ जाएगा। देन जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो एक प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी पे करेंगे ऑनलाइन 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर अप टू 5 PM तक। फिर इसके बाद कैंडिडेट्स का फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए उनको पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक आना होगा। तो वहीं पर उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें वही कैंडिडेट्स आएंगे जिनको सीट अलॉट हुई है और साथ में उन्होंने प्रोविजनल ट्यूशन फ़ी पे की होगी। तो खाली वही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे और वहीं पर उनका ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग वहीं पर ही हो जाएगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन की थी, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है इस राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुई थी राउंड 3 और स्ट्रे राउंड में, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी सीट को ज्वाइन किया, यानी कि MBBS या BDS की कोई भी अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है स्ट्रे राउंड से, जो ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे राउंड था उससे, या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग से, तो फिर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे आपने ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ भी दी हो तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या ऐसे कैंडिडेट जो इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर वो स्टेट कोटा सीट्स को ऑप्ट करते हैं गवर्नमेंट एडी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में, तो उनको एक अमाउंट भी सबमिट करना होगा 10,000 रुपीज़ का। और SC, SCD, BCA, BCB, EWS और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें 5,000 रुपीज़ का एक पेमेंट करना होगा। और अगर कैंडिडेट स्टेट कोटा सीट और मैनेजमेंट कोटा सीट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में, तो फिर उनको जो है 1 लाख रुपीज़ की एक पेमेंट करनी होगी। तो ये आपको अमाउंट ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अगर आप किसी वजह से ये अमाउंट पे नहीं कर पाते तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इस राउंड के लिए। इस राउंड से कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और वो अगर उस सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो इनकी जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है वो इनकी ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी। जो आप फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फ़ी पे करेंगे उसमें ये अमाउंट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इस राउंड से जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी और अगर वो उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उनका सिक्योरिटी का जो ये अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे राउंड से या स्पेशल स्टे राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो उनका ये सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन जब ये काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको ये रिटर्न बैक हो जाएगी अमाउंट। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे राउंड में ये अमाउंट सबमिट की थी बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो उन्हें दोबारा से ये अमाउंट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। सभी कैंडिडेट जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे सक्सेसफुली, उन्हें रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज में और साथ में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने होंगे। तो इसका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा उसमें जो भी डेट्स दी गई होंगी उन डेट्स पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। कैंडिडेट ने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो
और अगर उसके बेसिस पे उसको सीट अलॉट होती है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपने जो राइट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट नहीं करा पाते हैं, तो फिर एक तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट हो जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यही पूरा शेड्यूल है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।